हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समय और कोण से संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ पोर्शन में वो तो पूछे ही जाते हैं, साथ ही और भी एग्जाम्स में इस तरीके के प्रश्न आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी घड़ी में 2 बज रहे हैं या फिर 7:22 हो रहे हैं, तो उनकी मतलब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच के एंगल कितना होगा, यानी कि कोण कितना होगा। इस तरीके के आपने प्रश्न देखे होंगे। आज के इस वीडियो में आपको जो फार्मूला बताने वाला हूँ, अगर आप इस फार्मूले को याद कर लेते हैं तो कभी भी आपका ये जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। देखिएगा जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फार्मूला आपको याद रखना है 30t - 11/2m। ठीक है, इसको याद रखिएगा, मैं इसका मीनिंग समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे 30t - 11/2m का मतलब क्या है। देखो t का मतलब होता है जितने बजे हैं और m का मतलब होता है जितने मिनट हो रहे हैं। जैसे मान लो अगर 4:47 हो रहे हैं तो t का मान कितना हो जाएगा 4 और m का मान कितना हो जाएगा 47। ठीक है, अगर 5 बज रहे हैं तो t का मान हो जाएगा 5 और m का मान हो जाएगा 0। ठीक है, अगर मान लो 9 बज रहे हैं, 9:30 बजे का मतलब 9:30, टी का मान क्या हो जाएगा 9 और m का मान कितना हो जाएगा 30। अगर आप इतना समझ गए हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं होगा। देखिएगा बस आपको इसको फार्मूले में रख देना है 30t - 11/2m। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपसे पूछा गया कि 11:30 बजे घड़ी के सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सीधा आपको फार्मूला याद है, कोण बराबर होता है 30t - 11/2m। ठीक, रखेंगे यहाँ पे 30, टी का मान कितना है, देखिए अगर 11 बज रहे हैं तो टी का मान 11 होगा, -11/2m, m का मान कितना हो जाएगा 30। गुणा कर देंगे 30 से, आप इसको हल कर लेंगे तो 30 × 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 330, माइनस इसको काटेंगे तो 15 × 11 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से 15 × 11 कर लेंगे तो 11 × 5 = 55 होता है, 11 के 11 5 16 165। 300 में से 165 घटा देंगे, जितना आएगा उतने एंगल जो है आपकी घड़ी की सुइयों के बीच बन जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, बहुत ईजी है। 30t - 11/2m, टी का मतलब जितने बजे हैं, m का मतलब जितने मिनट हो रहे हैं, बस इतना याद रखना। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ जो कि यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, सीटेट में देखिएगा जैसे कि 2 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए जाने वाले कोण की माप कितनी है। तो अब 2 बजे को पहले हम लिख लेते हैं, 2:00, टी का मान हो गया 2, m का मान हो गया 0। यहाँ पे सूत्र में हम रखते हैं 30t, टी का मान हम 2 रखेंगे और यहाँ पे m का मान 0 है तो 0 रखेंगे। 0 से इसका गुणा हो जाएगा तो इसका मान 0 हो जाएगा, माइनस है और 30 दूनी 60 हो जाएगा, तो 60 अंश जो है इसके बीच का मान हो जाएगा। ठीक है, 7:22 पे अगर हमें देखना है तो यहाँ पे आइएगा, देखते हैं। मान लो शायद 7:22 पे हमें चेक करना है कितना कोण बनता है। तो देखिएगा 7 बज रहे हैं तो इसलिए टी का मान 7, m का मान 22। ठीक है, लगाते हैं फार्मूले में 30t, टी का मान 7 और यहाँ पे रखेंगे m का मान 22। सॉल्व कर देंगे तो 2 से 22 काटेंगे 11 आएगा, 11 11 में 121 और 30 का 7 से गुणा होगा तो 210। 210 में से 121 घटाएंगे तो 89 आएगा, यानी कि 89 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको एग्जैक्ट टाइम दिया रहे तो टी और m का मान निकाल करके आप इस जो ऊपर फार्मूला लिखा गया है इसकी सहायता से निकाल लेंगे, 100% सही आंसर आएगा। ठीक है, आगे एक टाइप का और क्वेश्चन देख लेते हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है कि 3 और 4 के बीच में, मतलब 3 बजे से 4 बजे के बीच में किस समय सुइयाँ संपाती होंगी। संपाती का मतलब होता है, देखो संपाती का मतलब होता है कि अगर ये मिनट वाली सुई है तो इसी पर आपका घंटे वाली सुई भी होगी, यानी कि एक के ऊपर एक होगी। ठीक है, तो अच्छा सुनो, जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे तो हमेशा एंगल कितने का बनेगा, एंगल 0 अंश का बनेगा ना। देखो जैसे अगर ऐसे ऐसे हैं, मान लो ऐसे ऐसे हैं तो ये 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पे। अगर एक दूसरे के ऊपर हो गए तो क्या हो जाएगा, 0 का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे हमने पहले ही इसका जो एंगल है, कोण है, इसका मान हमने 0 लिख दिया है। और 3 से 4 के बीच का टाइम पूछा है तो इसका मतलब है कि 3 बजकर कुछ मिनट हो रहे होंगे ना, ऐसे ही तो टाइम होगा। अरे भाई 3 से 4 के बीच का टाइम क्या हो सकता है, 3 बज के कुछ मिनट। तो हमने मान लिया 3 बज के कुछ मिनट हो रहे थे तो टी का मान 3 हो गया और m का मान हमें पता नहीं था तो मान लेते हैं x है या m मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रख दिया 30t - 11/2m। यहाँ पे देखिए हमने 30t, यहाँ पे t का मान 3 और m का मान x था, हमने रख दिया। इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा x का मान जो निकल कर आता है वो हमारा निकल कर आता है 16 सही 4/11, या आप इसको दशमलव भी बदल सकते हैं तो 3 बज के इतने मिनट पे। ठीक है, आप इसको दशमलव भी बदल सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इतने मिनट पर लगभग जो है इसकी जो सुइयाँ हैं वो क्या हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी, यानी कि एक के ऊपर एक हो जाएंगी। फिलहाल
ये थोड़ा सा लेवल आपका क्वेश्चन है। बाकी ये जो क्वेश्चन है इस तरीके के क्वेश्चन जो है सीटेट में कई बार पूछे जाते हैं, जिसमें सिर्फ एग्जैक्ट आपको टाइम दिया होता है और आपको सिर्फ एंगल निकालना होता है। तो फार्मूला आप ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप बताइएगा कमेंट करके वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स।